रहीम या का नाबुदु व या का नस्ताईन। अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और बेशक तुझी से मदद मांगते हैं। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तमाम लोगों को अपने अहलियाने रावलपिंडी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने कल इतनी फसाइयत, बर्बरियत, जबर के बावजूद और इसके बावजूद कि हमने एक पुरअमन एहतजाज का मुतालबा किया था, लेकिन अफसोस है और तुफ है उस इंतज़ामिया पे कि जिसने बजाय इसके कि वो अक्लमंदी से हमें वहाँ पर एहतजाज करने की इजाज़त दे देते, उन्होंने जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की वो ये थी कि उन्होंने जो एहतजाज एक जगह होना था वो एहतजाज पूरे पिंडी में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में कल हुआ। तो मुझे फ़ख्र है अपने अहलियाने रावलपिंडी पे कि कल जो इमरान खान, पाकिस्तान और हमारे हकीकी असीराने आज़ादी जो हैं उनके लिए वो बाहर निकले हैं। एक बात याद रखिएगा, कल जिस तरह की फसाइयत, जिस तरह का जबर और जिस तरह की बर्बरियत उस खालिद ने और वो जो सिविल कपड़ों में वो जो भी था नकाब पोश, जो इनका एक काम है, इन नकाब पोशों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बात याद रखना कि तुम्हारे जुल्म का निज़ाम जो है वो अब खत्म होने को है। तुम जितना हमें तोड़ सकते थे, जितना तुमने हमें तोड़ने की कोशिश की, तुम उस सब में नाकाम हुए हो। ना हम इन जेलों से डरते हैं, ना हम इन पर्चों से डरते हैं और ना ही हम तुम्हारी इस बर्बरियत से डरते हैं। ये याद रखना सब कि इमरान खान बाहर आएगा और हर सूरत में आएगा और आकर इस कौम को लीड करेगा। और ये जिन्होंने कल ये जबर और फसाइयत हमारी खवातीन के साथ की है और जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह से उन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जिस तरह से उन्होंने कल खवातीन के गिरेबानों में हाथ डाला, जिस तरह से उन्होंने खवातीन के जो है वो डंडे मारे, बदतमीजी की, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, इसके खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे और हम उन तमाम अहलकारों को सजा दिलवाएंगे कि जिन्होंने ये काम किया है। उसकी वजह ये है, अगर हमारे मुल्क में खवातीन का एहतराम नहीं है तो कहाँ है वो कानून, कहाँ है वो आईन जो औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की बात करता है। अगर प्रोफेशनल खवातीन जो हैं वो अपने प्रोफेशन में भी महफूज नहीं है, अगर वो बाहर निकल कर पुरअमन एहतजाज नहीं कर सकती, वो रैलीज नहीं निकाल सकती, वो प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकती, अगर वो अपनी फील्ड में काम नहीं कर सकती, तो बेहतर ये है कि आप अपने उन तमाम कानूनी मुसव्वदात जो हैं उनको फाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि नहीं है ज़रूरत हमें ऐसे कवानीन की, नहीं है ज़रूरत हमें ऐसे आईन की जो हमारी इज्जतों को महफूज बनाने के बजाय गैर महफूज बनाता है। और हमारा सवाल है उन तमाम इदारों से कि जिन्होंने कल ये बर्बरियत अपनाई है कि क्या आपके घर में माँ बहनें नहीं मौजूद, क्या आपकी बेटियों को अगर इस तरह कोई सरेआम उनकी इज्जतों पे हाथ डालेगा तो आप क्या करेंगे उनके साथ। ये सवाल है उन सब इदारों से कि जो आज हमारे इस मुल्क के बाप बने बैठे। ये याद रखना तुम सब कि तुम लोग की बर्बरियत, हमारी जान चली जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें जेलों में डाल के रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों को किरदार तक पहुंचा के जो उन लोगों को जो मासूम लोग हैं, मुझे जी इन्होंने गिरफ्तार किया था लियाकत बाग से और लियाकत बाग में उन्हें बहुत ज्यादा बर्बरियत की, बदतमीजी की। आप ये देख सकते हैं, ये दुपट्टे हमारे फाड़े गए, उन्होंने हमें डंडे मारे, जख्मी किया हमें। इन खातून को देखिए, इनका कोई कसूर ही नहीं है, पेशावर से आई है, बरीमाम का जलसा, बरीमाम का मेला देखने के लिए आई है। इनको जनाब वही विसिनिटी से कहीं से किया है और इनको डाल दिया गया, क्योंकि ये बच्ची जो अनमैरिड बच्ची है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, इस बच्ची को उस शख्स ने, इसकी पूरी हम वो दिखा नहीं सकते, वुमेन देख चुकी हैं ऑलरेडी, इसके पूरे यहाँ पर बाजू पे निशान ही निशान है। किस कानून के तहत? मेल्स जो हैं, मेडिकल बिल्कुल नहीं हुआ जी, कोई मेडिकल नहीं करवाया गया, किसी तरह की कोई चीज नहीं हुई है। अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हमेशा अपने इन काले करतूतों को छुपाते, लेकिन अब हमारे वकला हज़रात इंशाअल्लाह ताला इन चीजों को एक्सपोज करेंगे और ऐसी काली भेड़ों को हम सामने लाएंगे।